अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम बात करने वाले हैं सिंध यूनिवर्सिटी इंट्रो टेस्ट प्रिपरेशन के हवाले से। जैसा कि हम प्रिपरेशन को काफ़ी दिनों से स्टार्ट कर चुके हैं, लेकिन अभी तक जो है वो कंप्लीट हमें आइडिया नहीं हुआ कि प्रिपरेशन को कैसे आगे लेके जाना है। तो आज जो है कंप्लीट मैं आपको पोस्टमार्टम करके बताऊंगा कि किस तरह से प्रिपरेशन जो है वो बैच में चलती रहेगी थ्रू आउट द टाइम पीरियड। ठीक है, तो प्रिपरेशन के लिए हमें सबसे पहले जो चीज़ रिक्वायर होती है वो टाइम होता है कि हमें हमारे पास टाइम कितना है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। किसी भी टेस्ट को क्रैक करने के लिए हमें टाइम की ज़रूरत होती है। ये सबसे पहले हमें अंदाज़ा लगाना होता है कि टाइम कितना है हमारे पास और उसके बाद सिलेबस क्या है। तो सिलेबस भी डिस्कस करेंगे, लेकिन टाइम को देख लेते हैं कैसे हम प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्योंकि ये जो गेम होती है किसी भी एग्जाम को तैयार करने की वो टाइम की होती है। ठीक है, और आपकी डिज़ायर की होती है कि आप स्कोर कितना करना चाह रहे हैं, आपको कौन से डिपार्टमेंट की ज़रूरत है और कितना स्कोर आपको जो है वो सुइटेबल है उस डिपार्टमेंट के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले टाइम को देखते हैं। ठीक है, टाइम की अगर मैं बात करूं, सबसे पहले हम दो तरह के एक टाइम बात करेंगे जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि ये टाइम आप इस तरह से ले सकते हैं कि एक जो है स्टडी टाइम, ठीक, स्टडी टाइम, और उसके बाद दूसरा जो है वो आप टेस्ट टाइम ले सकते हैं। टेस्ट के लिए देखिए, अब देखिए फॉर एग्जांपल समझने के अभी जुलाई चल रहा है। ठीक है, ये जुलाई चल रहा है और ये टेस्ट अक्टूबर और नवंबर में कंडक्ट की जानी है। अक्टूबर और नवंबर में कंडक्ट की जानी है। इन दोनों में से किसी इसके लास्ट वीक में आ सकती है, इसके फर्स्ट वीक में आ सकती है ये टेस्ट, तब कंडक्ट की जानी होती है। ठीक है, ये टेस्ट टाइम है। अब स्टडी टाइम आप कैसे बनाएंगे? स्टडी टाइम जो कि आप डेली अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, उसमें से डेली रूटीन में से अपने कितना टाइम निकाल लेंगे इस टेस्ट की तैयारी के लिए। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपने जो है वो 1 से 2 घंटे जो है वो या 3 घंटे तक भी ले सकते हैं, लेकिन 1 से 2 घंटे जो है वो आप इस प्रिपरेशन को अब देना स्टार्ट कर दें। ठीक है, ये टाइम ड्यूरेशन है मेरे हिसाब से आपके लिए सुइटेबल, क्योंकि अगर आपको टेस्ट कोई भी निकालनी है तो कम से कम जो बिल्कुल कम से कम टाइम जो होता है वो यही होता है। ठीक है, अब टाइम हमने मैनेज कर लिया कि हमने जुलाई से अक्टूबर तक टेस्ट में टाइम मैनेजमेंट कैसे होती है वो भी आगे सजेस्ट करूंगा। ठीक है, अब आते हैं हमारे पास सिलेबस क्या है। ठीक है, सिलेबस की जब हम बात करेंगे तो हमारे पास सबसे पहले इंग्लिश आता है। मेजर पोर्शन में से इंग्लिश आता है। ठीक है, अब देखिए इंग्लिश के मैंने आपको पहले ही कुछ इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में बता दिया था कि इंग्लिश के 30 एमसीक्यूज आते हैं यहाँ पे, 30 एमसीक्यूज। तो ये पार्ट जो है वो मेजर पार्ट है। ठीक है, मेजर पार्ट किस हिसाब से, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पार्ट यानी कि देखिए 70% जो यहाँ पे 5 सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, कितने? 5 होते हैं इसमें सिलेबस में। यहाँ पे इससे यहाँ पे कर रहे थे। ठीक है, 5 सब्जेक्ट्स, 5, जिसमें इंग्लिश, जनरल नॉलेज, ठीक है, जनरल साइंस, और उसके बाद जीके, सॉरी ये जीके आ चुका है। अब मैथ्स का पार्ट आएगा, मैथ्स एंड आईक्यू। ठीक है, तो ये जो है वो कंप्लीट सिलेबस है। यहाँ पे कंप्लीट सिलेबस आपको बता दिया गया है। अब देखिए इससे किस तरह से प्रिपेयर करना है। अब जनरल नॉलेज के 20 हैं। ठीक है, 20 एमसीक्यूज हैं, और उसके बाद जनरल साइंस के भी 20 एमसीक्यूज हैं। ओके, उसके बाद देखते हैं लास्ट वाला, दो पोर्शंस लास्ट वाले, इसमें भी 20 हैं। ठीक है, तो ये सारे मिला के कितने होते हैं? 90, और 10 जो है वो इसके। ठीक है, 10 एमसीक्यूज इसके हैं। अब देखें यहाँ पे मेजर पार्ट को देखना होता है, उसके बाद आपका फेवरेट या आपकी ग्रिप किस पे है, किस सब्जेक्ट पे है, उसको देखना होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं कह लूं कि इन तीनों को तो मैं ऐसे ही घुमा दूंगा। ठीक है, यानी कि मेरे अच्छे प्रिपेयर किए हुए हैं, पहले से अच्छे प्रिपेयर किए हुए हैं। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इनको भी जरा सा टाइम देना स्टार्ट कर दूंगा, मैथ्स एंड आईक्यू को। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये कंप्राइज कर रहा है 30, 20 एंड 70 क्वेश्चंस। यहाँ पे ये पोर्शन मेरा जो कि मैं कह रहा हूँ कि मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। स्ट्रॉन्ग पॉइंट मेरा, अब दो तरह से प्रिपरेशन होती है, स्ट्रॉन्ग पॉइंट एंड वीक पॉइंट। ठीक है,
स्ट्रॉन्ग पॉइंट पे आप अगर आए तो स्ट्रॉन्ग पॉइंट में आप 2 सब्जेक्ट ले सकते हैं, 2 वाले सब्जेक्ट कोई भी ले सकते हैं, ठीक है। वो आप थर्ड नंबर पे आपका स्ट्रॉन्ग कोई ना कोई लाजमी इसमें से होगा, जीके या साइंस या इंग्लिश आपका थर्ड पे, या लेकिन ये 3 मेजर जो है वो, या 2 मेजर स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स होंगे। पेपर में भी कैसे सॉल्व करेंगे कि पहले स्ट्रॉन्ग पॉइंट को सॉल्व करें फिर वीक पॉइंट को, वो भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा। इस तरह से आपके मार्क्स जो है वो हाईएस्ट आएंगी। तो स्ट्रॉन्ग पॉइंट एंड वीक पॉइंट, ठीक है, ये हमें प्रिपेयर करना है। अब देखें, फॉर एग्जांपल आपको ये मैथ आसान नहीं लग रही और आईक्यू जो है वो जरा सी आपकी डिम है, तो इस हिसाब से आप इसे कंसीडर कर सकते हैं एज अ वीक पॉइंट। तो ये अगर आप वीक पॉइंट कंसीडर करेंगे तो इससे भी प्रिपरेशन करने के लिए कम से कम आप 1 घंटे तक या आधा घंटा टाइम इसे दे सकते हैं, ठीक है। सही, ये टाइम समझ में आ गया। अब बात आती है इसकी प्रिपरेशन कहाँ से करें। तो प्रिपरेशन जो है वो इंशाल्लाह हम टू द पॉइंट नोट्स जो है आपके लिए ही बना रहे हैं, जो कि कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से, जैसे कि आपको पता है कि चैनल की एक्सेस जो है मुझसे चली गई है, लेकिन 1-2 दिनों में इंशाल्लाह वो वापस मिल जाएगी। तो इस तरह से हम जो है चैनल पे भी वीडियोस भेजेंगे, और यहाँ पे तो आपको ग्रुप में ही जाहिर सी बात है भेजनी ही है, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट्स हैं, ये उनके एमसीक्यूज हैं। स्ट्रॉन्ग पॉइंट एंड वीक पॉइंट बना लें, उनके टाइम ड्यूरेशन अपनी बना लें कि कितनी हमें प्रिपरेशन जो स्टार्ट करनी है वो कब से करनी है। फॉर एग्जांपल आप 1 जुलाई से स्टार्ट करें, लेक्चर आपको जो प्रोवाइड कर दिए गए हैं वो जो है उससे उसको आप डेली पोस्टमार्टम करते रहे, ठीक है। अब टेस्ट टाइम जो है जुलाई से अक्टूबर में आएगा, जुलाई से अक्टूबर में या नवंबर में टेस्ट कंडक्ट की जानी है। मंथ काउंट कर लें, जुलाई कंप्लीट, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, अब 4 मंथ हैं हमारे पास, ठीक है। 4 मंथ्स आर रिमेनिंग फॉर द टेस्ट, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो सब्जेक्ट्स इसमें इतने ही हैं। किसी भी देखें, अब किसी भी चीज़ को मामूली ना समझें कि ये जो है हम इजीली कर लेंगे, सिर्फ यूनिवर्सिटी की टेस्ट पास ही तो करनी है, ये इस तरह का कुछ नहीं होता, ठीक है। अब आपको मेहनत करनी पड़ेगी यहाँ पे इन्हें क्रैक करने के लिए, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद कुछ इन्फॉर्मेशन के साथ आएंगे, और क्लासेस भी बाकायदगी से अब रेगुलर स्टार्ट होने जा रही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशंस, एज वी विल गो द access to our channel, inshallah further processes and book writing also will be देखिए बुक का मटेरियल जो था वो भी चैनल पे आईडी पे था, ठीक है, जीमेल पे था, तो आईडी इज गोन, सो इंशाल्लाह हम रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं। सो डोंट वरी, इंशाल्लाह 1-2 दिन लेट हो जाएंगे, लेकिन प्रोसेस जो है वो चलता रहेगा।